जितना पलटी मार भाजपा है उतना ही पलटी मार नीतीश कुमार है। आपको चाचा कल दुश्मन लगते थे, आज आपके चाचा हो गए। रोजगार के लिए नीतीश के पास जाना है, अनुमति के लिए नीतीश कुमार के पास जाना है, और नीतीश कुमार का ध्यान बिहार पे है ये नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है तो तेजस्वी करा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है बिहार में, क्राइम में हो रहा है तो तेजस्वी से पूछा जा रहा है। कई लोगों को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है कि आप नीतीश कुमार के साथ थे, आपको नहीं रख सकते आगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में चल रही खबरों के पीछे, यानी पर्दे के पीछे कौन कौन सी खिचड़ी पक रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड फिर से साथ आएंगे। ये दो दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 90 के दशक से साथ में राजनीति कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जब से बना तब से ही ये गठबंधन है, और बीच में एक बार 2015 में गठबंधन टूटा था। इतने पुराने संबंध को तोड़ना नीतीश कुमार के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन हमारा मानना है कि अब भी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। प्रशांत किशोर के दावों के बाद और कई नेताओं के बयानों के बाद स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जानेंगे डॉक्टर साहब से। प्रशांत किशोर ने बयान दिया तो ये चर्चा तेज हो गई, लेकिन ये खबर तो पहले भी चली है। हमने भी बताया कि जो राज्यसभा में हरिवंश है जनता दल यूनाइटेड के, जब गठबंधन नहीं है तो वो क्यों बने हुए हैं, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये एक शेर है, बड़ा शानदार गाना भी है सजाद अली का, कि लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई और मिला नहीं। मतलब भाजपा जदयू में ये कहानी है। कहीं ना कहीं देखिए, दोनों दलों को अगर आप देखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाता है कि दे आर मेंट फॉर ईच अदर। जितना पलटी मार भाजपा है, किसान बिल देख लीजिए, आरक्षण का स्थिति देखिए, उतना ही पलटी मार नीतीश कुमार है। ये केवल ये कह देना कि भाजपा माने पलटी मार नहीं है, भाजपा बहुत अच्छी है, नीतीश पलटी मार है, ये सरासर अन्याय होगा, सरासर गलत होगा। भाजपा ने वो सारी गलतियां की हैं जो नीतीश कुमार रिपीट अप कर रहे हैं, या नीतीश कुमार ने ऐसी कोई गलती नहीं छोड़ी जो भाजपा करती आई है। और इन दोनों का अनुराष्ट्रीय संबंध है, एक दूसरे के खिलाफ ईगो भी इतना है कि हम बड़े तो हम बड़े। अरे आपके विधायक कम हो गए, उन्होंने आपके से छल कपट करके जो भी कर लिया, व्यापारी का खेल है। उतना जितना व्यापारी में सिक्का छाप कर रखे हैं उतने में खेलिएगा। कभी आप जीतते हैं तो कभी वो जीतते हैं। तो इसको सही तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन इनके राजनीति करने की वजह से आपस में इस तरीके से तेजस्वी की राजनीति गड़बड़ा जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते ही निश्चित ये भी था, लेकिन जो सामने परिस्थितियां बनाई इन्होंने, उसकी वजह से तेजस्वी यादव उसी सरकार में, जिस सरकार में उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसमें डिप्टी सीएम है। सारा आरोप तेजस्वी पर लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो तेजस्वी करा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है बिहार में, क्राइम में हो रहा है तो तेजस्वी से पूछा जा रहा है, अगर बेरोजगारी की स्थिति है तो तेजस्वी बताएं, बाढ़ है तो तेजस्वी बताएं, सब तेजस्वी बताएं। और गुड़ इनको मिलेगा, गुलगुला इनको मिलेगा, और गुड़ मिलेगा नीतीश कुमार को। जो अच्छा हो रहा है उसके लिए नीतीश कुमार है। तेजस्वी के सामने ही नीतीश कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कह दिया उस दिन कि 10 तारीख को देखिए कैसे 10 बजे तक रात में निकलती नहीं थी महिलाएं, ये वो। मतलब चुनाव में तो बोला ही, अब साथ बिठा के जलील कर रहे हैं। खैर अभी इस वक्त चूंकि ये हनीमून पीरियड को कहा जाता है, तो जो समर्थक लोग हैं राजद के, खासतौर पर यादव भाई लोग, उन लोग अभी पूरा प्रेम चचा से हो गया, एकदम जबरदस्त चचा से प्रेम हो गया है। अभी हम दुश्मन हो गए हैं, अभी आप दुश्मन हो गए, क्योंकि हम लोग तो अपना काम जो कर रहे थे कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं जो कर रहा था पिछली सरकार में, क्या मैं वो नहीं कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा है, आपको चाचा कल दुश्मन लगते थे, आज आपके चाचा हो गए। कौन रजिस्ट्री होता है हमको नहीं पता, कैसे चाचा बना लिया था किसी को ये हम नहीं जानते हैं, बाप का दर्जा कैसे दिया था किसी को हमको नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार उस लायक नहीं है, ये तो तय है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, और उनको अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बनकर उन्होंने भी हमारे साथ छल किया है, युवाओं के साथ छल किया है। हमें नीतीश नहीं चाहिए थे, हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमें उसका विकल्प चाहिए, चाहे तेजस्वी हो। और तेजस्वी की अगर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है तो आगे चल के चिराग होंगे, मुकेश सहनी होंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं, और बिहार जनता के पास ऑप्शन है। ये एक बार मौका फिर से मिला तेजस्वी यादव को कि अपने पिता के कार्यकाल में जो गलतियां हो गई तथाकथित तौर पर, जिसको वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको सुधार लीजिए। कैसे सुधारिएगा? रोजगार के लिए नीतीश के पास जाना है, अनुमति के लिए नीतीश कुमार के पास जाना है, और नीतीश कुमार का ध्यान बिहार पे है ये नहीं है, वो तो दिल्ली देख रहे हैं। और
इस दौरान सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। खास तौर पे ललन सिंह की जो महत्वाकांक्षा है, जिन पर मैंने भी कल चर्चा आपसे की थी, और मैं कहता हूँ आरसीपी सिंह के बाद ये भी लगता है हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसका एक कारण है कि आप जितना ही छूट दीजिएगा परिधि बच्चों को, एक निश्चित दायरा होता है, गाय को बांधकर एक रस्सी दिया जाता है, उतना ही दूर में तुमको घूमना है। लेकिन जब आप गाय को छोड़ देते हैं खुले मैदान में, तब फिर कोई दायरा नहीं रह जाता है। 100 ग्राम यहाँ से खाएगी, 100 ग्राम वहाँ खाएगी, 100 ग्राम वहाँ, ये मतलब फितरत है, ये ह्यूमन का ही नहीं, ये साइकोलॉजी है जानवरों की, इंसानों की, सबकी। ऐसे ही होता है फ्रीडम मिलने पर। और ये फ्रीडम देकर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने हाथ भी काट लिए हैं। अब उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की तरफ भेज रहा है लोग ना, जितना मेहनत कर सकता होता तो कर रहा है ईमानदारी से। ये तो आप नहीं कह सकते हैं ना कि भाजपा की तरह नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रहे हैं तेजस्वी यादव या लालू यादव कर रहे हैं, पूरे मेहनत कर रहे हैं। ललन सिंह भी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी आपसी दुश्मनी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव और अनंत सिंह वाला पूरा प्रकरण और ललन सिंह वाला पूरा प्रकरण, वो सब भूल करके एक दूसरे से दोस्ती भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना है। तो नीतीश को भी सोचना होगा ना कि मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी को, और रिवॉर्ड देना है जो भी ललन सिंह ने इतना काम किया है उसके लिए, उनको डिप्टी सीएम बनाइए, जो बनाना है बनाइए। तो इसके लिए नीतीश करे ना करे पहल, ललन सिंह ने पहल शुरू कर दी है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री के लायक बताना, या मोकामा जाकर पैचअप करना, या अब भाजपा के नेताओं को अपने पाले में तोड़ कर लाना। सुरेश शर्मा को ऑफर दिया, सारे बागी एमएलसीज को ऑफर दिया, विधायकों को ऑफर दिया जो चुनाव हार गए हैं, जो भी भाजपा में नाराज गुट में हैं, चाहे पिछली सरकार के मंत्री ही हों, सबको बुला रहे हैं। और प्रथम दृष्टा देखें तो सुरेश शर्मा ने कह दिया कि नहीं, मैं जहाँ वहाँ खुश हूँ, कार्यकर्ता के तौर पर ही रहूँगा। फिर विरोध भाजपा का क्यों कर रहे हैं? जब वो कहें कि मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, और फिर उन्होंने इस लाइन के बाद कह दिया कि कार्यकर्ता के तौर पर ही, तो यही समझ में आता है कि सुरेश शर्मा नाराज हैं। आरसीपी भी थे, तो वो नहीं मिले, लेकिन उनके पुत्र ने तो मुलाकात कर ली ललन सिंह से। और यहीं पे मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% छठ के बाद एक बड़ा खेला होने जा रहा है। भाजपा के अंदर ज़बरदस्त भगदड़ होगी, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कई लोग नाराज बैठे हुए हैं, कई लोगों को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है कि आप नीतीश कुमार के साथ थे, आपको नहीं रख सकते आगे, आप पे भरोसा नहीं रह गया है। तो वैसे लोग भी भागेंगे उस तरफ। और शुरुआत सुरेश शर्मा के माध्यम से हो गई है। मुझे तो सचिदानंद राय, आगे और भी जो लोग हैं, ये लोग भी भागेंगे। और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर की राजनीति, जिसके बारे में आपने चर्चा थोड़ी पहले की थी, ये शायद इसकी सूत्रधार होगी, और यहीं से ये सारा जोड़घटा होगा। पर्दे के पीछे ये सारा खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे ये सारा जोड़घटा हो रहा है। पर्दे के सामने आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ छठ के बाद आपको साफ होता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में पर्दे के पीछे ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी भगदड़ का खेल रच रहे हैं, और इसकी शुरुआत सुरेश शर्मा, उनके पुत्र से मुलाकात, बागी एमएलसी, वो लोग जो चुनाव हार चुके हैं, वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच कड़ी थे, एक दूसरे में सामंजस्य बिठाने के लिए। वैसे लोगों को जनता दल यूनाइटेड स्वागत कर रही है, और इसी बीच ललन सिंह भी अपने आप को लगातार तैयार कर रहे हैं कि कैसे बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, ताकि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार मजबूत हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681